इमाम ख़ामेनी साहब एक महान आध्यात्मिक शख्सियत थे जिनकी शहादत को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, और मैंने अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि और खिराजी अक़ीदत पेश की है। भारत जो है वो हमेशा बुद्ध की धरती है, युद्ध के कभी भी समर्थन में नहीं रही है, वो शांति के पक्ष में रही है। एक ईरान के सुप्रीम लीडर और एक महान आध्यात्मिक शख्सियत जनाब हज़रत अली ख़ामेनी साहब की शहादत पर अपनी खिराजी अक़ीदत और श्रद्धासुमन अर्पित करने हम यहाँ पर आए थे, और यहाँ पर एक्सेलेंसी ईरान के एम्बेसडर साहब से भी मुलाकात हुई, और मैंने जो है वो अपने भावनाओं को भी उनके रजिस्टर में व्यक्त किया है, जिसमें मैंने कहा है कि इमाम ख़ामेनी साहब एक महान आध्यात्मिक शख्सियत थे जिनकी शहादत को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, और मैंने अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि और खिराजी अक़ीदत पेश की है। और मेरा भारत जो है वो हमेशा बुद्ध की धरती है, युद्ध के कभी भी समर्थन में नहीं रही है, वो शांति के पक्ष में रही है। और यही बात नरेंद्र मोदी जी भी कहते रहे हैं कि शांति के रास्ते से ही किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है। युद्ध जो है वो समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि खुद अपने आप में समस्या है। और जो संकट के समुद्र से अमन का अमृत निकले, ये हम सब लोगों की अपेक्षा भी है और उम्मीद भी है। और भारत की दृष्टि से जिस क्षेत्र में ये संकट है उसमें करोड़ों हिंदुस्तानी लाखों करोड़ों हिंदुस्तानी वहाँ पर रह रहे हैं। वहाँ के में जो है, चाहे वो व्यापार कर रहे हों, चाहे नौकरियाँ कर रहे हों, चाहे उनके भी हित जो है वो हम भारत के उनके साथ भी जुड़े हुए हैं। उनकी भी हिफाजत के लिए शांति उस पूरे के पूरे खित्ते में बहुत ज़रूरी है, और हमारी तो यही प्रार्थना है कि इस संकट के समुद्र से अमन का अमृत जल्द से जल्द निकले और इंसानियत की रक्षा हो, इंसानियत महफूज हो, और इंसानियत पर जो है वो संकट जो आया है वो ख़त्म हो सके। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।